राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं देव उठनी एकादशी। ठीक है, जो 23 तारीख को है, यानी कि 23 नवंबर। अब इस दिन आपने करना क्या है? देखो, 4 महीने के बाद जो है देव उठ रहे होते हैं। बीच में आपको याद है परिवर्तनी एकादशी पे करवट बदलाई थी। ठीक है, अब उनको जगाना है। जगाना किस तरह से है वो भी आपको सारा बताऊंगी। ठीक है, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझ लेनी है कि अब जो चतुर्मास के लिए चीज़ें थी, बंद हो रखी थी, वो अब बंद नहीं है। अब काम शुरू, यानी कि सारे शुभ कार्य आप कर सकते हो। विवाह कर सकते हो, मुंडन कर सकते हो, दुकानों के मुहूर्त कर सकते हो, जो भी शुभ कार्य करना है वो अब आप कर सकते हो। ठीक है, यानी कि हम 4 महीने नहीं करते ना, क्योंकि जब हमारे देव नहीं है तब हम उस समय में क्या करेंगे? नहीं करते। तो अब जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अब देव उठेंगे, ये परिकल्पना है। हम लोग अपने मन से मानते हैं कि भाई देव उठते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ईश्वर सो जाएंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। ये उनका एक इस तरह का पीरियड होता है जो अपनी एनर्जी को वो वापस रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, शिव शंकर भगवान जो है वो इस समय पे जो है सारी सृष्टि का पालन कर रहे थे। ठीक है, अब वो फिर से अपना चले जाएंगे और वो अपना विष्णु जी जो है वो सारे कार्यभार वो संभालेंगे, क्योंकि उन्हीं के ही काम है वो। ठीक है, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं सारे, तो जो उनके काम है वो करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे आपने, क्योंकि आपने येलो कलर के कपड़े जो हैं कृष्ण भगवान के लिए बनाने हैं। हलवा बनाओ, पूड़ी बनाओ, खुद भी येलो कलर का कपड़ा पहनना। कल थर्सडे भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पीले कपड़े जो है, पीले वस्त्र जो है कृष्ण भगवान के लिए तैयार करके रख लेना। अब उनके भोजन के लिए आपको पूड़ी बनानी चाहिए, हलवा बनाना चाहिए। टाइम कम है, नहीं बना पा रहे हो तो सिर्फ हलवा बनाओ, नहीं तो किसी अच्छी जगह से मिठाई लाके, मतलब ऐसे लोकल कहीं से मत ले आना। अगर लग रहा है कि आप नहीं कर सकते तो वो मिठाई लाके उनको भोग लगवाना है। अब उनको उठाना कैसे है? देखो, आपने उनको कहना है उठो देव, जागो देव, थोड़ा सा ताली बजा के। ठीक है, लेकिन उनको उठाने से पहले जो भी बच्चे सो रहे होते हैं उनको अब डिस्टर्बेंस है, हम ये हमारा भाव है। ठीक है, ये भाव के तरीके से कर रहे हैं। तो उनके लिए खाने पीने की चीज़ें, सपोज करो आपने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं बनाई हैं, टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, माखन मिश्री जो है वो रखो वहाँ पर उनके लिए, और उसके बाद उन्हें उठाने की कोशिश करो। उठाकर गुनगुना पानी थोड़ा सा कर लेना, क्योंकि जब हमें ठंड लगती है तो उन्हें भी लगती है। थोड़े से गुनगुना करके उससे नला के टावल से पोंछ के उनको पाउडर अप्लाई कर देना। ठीक है, परफ्यूम चाहो तो इत्र, चाहो तो इत्र। परफ्यूम नहीं लगाते, उनको इत्र लगाते हैं। ठीक है, उनको इत्र चाहो तो इत्र लगा लो, पाउडर चाहो तो पाउडर लगा लो। ठीक है, लगाकर अच्छी तरह से उनको साफ सुथरे कपड़े पहनाकर और उनको जो है उनका आसन साफ करके, और उसके बाद उनको उसके ऊपर जो है आप बिठा दो। बिठाने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाओ। उसके बाद भोजन बनाओ, खाना बनाओ, उनके लिए सब तैयारियां करो। ठीक है, और कल ही के दिन जो है तुलसी विवाह भी होगा। किस तरह से मंडप सजाना है वो भी मैं आप लोगों को दूसरी वीडियो में बता दूंगी। और कल ही के दिन, यानी कि 23 वाले दिन ही भीषम पंचक है, किस तरह से विष्णु जी की आपने पूजा करनी है वो भी आपको बता दूंगी। ठीक है, अब आपने उनको उठा लिया, बिठा लिया, उनको माखन मिश्री का भोग लगा दिया। ना ही आप कर सकते हो तो कोई बात नहीं, आप खीर का भोग भी लगवा सकते हो। मतलब ये सब चीज़ें अब बता देती हूँ आपको। रवि योग है 6:50 से लेके मॉर्निंग से संध्या के 5:16 तक। उस समय में विष्णु जी की विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये रवि रवि योग है। इस टाइम पे आप जो है आराधना करेंगे विष्णु जी की तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपना भाव है मन की। देखो, मैं बहुत सारी बातें बताऊंगी तो सब आप कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज़ में। हाँ, एक स्नान कराने के लिए भी आपने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। जैसे चंदन लगाना होता है, उनको लेप लगाना होता है, उपटन लगाया, उनको उनको नहलाया। उसके बाद शंख ले लो, जो शंख होता है, शंख के अंदर ही आप दूध भर लो, उससे उनको जो है स्नान करवाओ। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से जो है आपने स्नान करवा देना है, चंदन, इत्र, ये सब चीज़ें लगा के। बाकी भाव है, बाकी सब आप लोगों को मालूम है। आप 2 चीज़ें कम भी लगा दोगे तो वो नाराज़ नहीं होने वाले। जो 2 चीज़ें ज़्यादा लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना भाव है, आप जैसे प्रभु को प्रसन्न कर सकते हो। प्रभु भाव से रीझते हैं, इन सब चीज़ों से नहीं रीझते। लेकिन ये हमारे मन का भाव होता है। अगर हम ये सब करेंगे ही नहीं तो करने को है ही क्या हमारे जीवन में? ठीक है, इन्हीं चीज़ों के मतलब आसपास घूम कर जो है हमारी प्रवृत्ति भी अच्छी हो जाती है, और उसके बाद सोच समझ भी अच्छे रास्ते चली जाती है, और उसके बाद कष्ट भी कटते हैं।
ठीक है। असल में तो क्या है ना, हम कष्टों से भरा जीवन है सबके लिए, किसी के लिए मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए नहीं है, सबके लिए कष्टों से भरा जीवन है। तो उन कष्टों का भी जो है निवारण होता है। अब इस दिन जो है वामन अवतार रूप जो था विष्णु जी का, वो भी रथ पे बैठे थे और राजा बलि ने जो है उनका रथ जो है वो खींचा था। तो जो उनकी शोभा यात्रा भी निकलती है और जो श्रद्धालु हैं वो खुश होकर उनका जो है रथ खींचते हैं, ठीक है ना। तो ये भी जो है इसके अंदर मान्य है। उसके बाद आपने पीपल की, देखो तुलसी की पूजा तो होएगी होएगी, उसके बाद आपने पीपल के नीचे भी जो है सुबह मॉर्निंग में आपने जल चढ़ा देना है और उसके बाद शाम में आपने दीप जला देना है तिल के तेल का, ठीक है। वो जलाना और माथा टेकना कि प्रभु हमारे घर में महालक्ष्मी के साथ आप विराजें। अब तुलसी विवाह मैं दूसरी वीडियो में आपको बताती हूँ, नहीं तो ये वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये चीज़ मैंने समझा दी है कि देव को उठाने के लिए आपने करना क्या है। चतुर्मास के सारे नियम जो है संपूर्ण हो गए, खत्म हो गए। अब एकादशी भी कल ही रखोगे आप, ठीक है। जो एकादशी का व्रत जिनका है वो भी कल व्रत रखेंगे 23 तारीख का, ठीक है। अब पारण का समय अगले दिन, ठीक है, 24 तारीख को होगा, वो भी 6:51 से लेकर के मॉर्निंग का 8:57 अर्ली मॉर्निंग, यानी कि उससे नेक्स्ट डे। और वो तो आपको पता है एकादशी वाले दिन चावल जो है नहीं खाए जाते, ठीक है। और आधे दिन से ही जो है हम लोग एक दिन पहले से ही चावल खाने जो भी व्रत रखते हैं उन लोगों को मालूम है। तो ये विशेष महत्व है इस एकादशी का। जो भी व्रत का पालन करेंगे, व्रत रखेंगे, उनको भी जो है प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं कि आपने उनको जगाया भी, उनकी नींद में सेवा भी की है, आपने उनको सुलाया जगाया, उसके बाद करवट बदली, आपने उनकी बहुत सेवा की है। तो वो आपकी सेवा के अनुसार, आपके भाव के अनुसार, आपकी भक्ति के अनुसार ही आपको जो है फल प्रदान करेंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ आ गई, मैंने पारण का समय भी आपको बता दिया। बाकी आप उसके अंदर देख सकते हो जो हमारी वीडियो आती है, ठीक है, वो रोज़ आती है, रेगुलर पंचांग जो है आता है, उसके अंदर बाकी समय समय सब लिखा होता है। तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ बताना। हाँ, पीला रंग हलवे के अंदर भी पीला रंग आप डाल सकते हो, क्योंकि कल चावल तो बनेंगे नहीं, ठीक है। पूड़ी बनाओ और हलवा बनाओ, तो पीला रंग हलवे में डाल दो, लड्डू बना लो बेसन के, वो आप भोग लगा सकते हो। लेकिन हाँ, जो व्रत रखे हुए हैं उन लोगों ने नहीं खाना है उसे, ठीक है ना। आप जो वो थोड़ा उनके लिए बनाइए, बाकी परिवार वाले खाएं। जिसने व्रत रखा हुआ है वो तो या फलाहार रहेगा, और या उसके बाद अगर वो नमक ग्रहण करता है, नहीं रखा जाता उससे, तो वो स्वांग वाले जो चावल होते हैं या स्वांग की रोटी जो नवरात्रों में हम लोग यूज़ करते हैं आटे, वो वाले आप यूज़ करके अपना खाना भोजन जो है एक समय खा सकते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को मालूम ही है किस तरह से आप लोग हर बार जो है एकादशी करते हो। बाकी जो मेन था वो मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, फिर से आऊँगी नया विषय लेके। तब तक के लिए नमस्कार।